तो बच्चों इसमें क्वेश्चन है 7 नंबर कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। यानी कि क्वेश्चन में है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स are of the radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the largest circle which touches the smaller circle. यानी बच्चों क्वेश्चन में है इसमें कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जानते हो बच्चों? कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होता है जो ऐसे सर्कल दो जिसके अंदर ही जिसके दोनों के सेंटर एक ही हो। तो जैसे कि एक सर्कल बना दिया और कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रहा हूँ तो संकेंद्रीय वृत्त। ये मान लीजिए कि एक सर्कल है और दूसरा एक और सर्कल है जिसका दोनों का केंद्र एक ही है। तो बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। बड़े वृत्त की जीवा मतलब कोई लाइन खींचना है, कोई भी सेंटर से बस नहीं जाना चाहिए जीवा के लिए, नहीं तो वो व्यास बन जाता है। तो बड़े वृत्त की जीवा जो है, और इसमें कंडीशन भी दिया जो छोटे वृत्त को टच करता हो, यानी यहाँ बस टच मतलब स्पर्श करता हो, यानी छोटे वृत्त के लिए क्या हो गया, वो टेंजेंट हो गया, है ना। इंग्लिश में भी साफ साफ लिखा हुआ है बच्चे, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। मतलब लेंथ ऑफ द कॉर्ड बताइए, कॉर्ड ऑफ लार्जेस्ट सर्कल। मान लीजिए कि सर्कल 1 है और सर्कल 2 है, तो सर्कल 1 जो है बड़ा है, तो इस पर जो सर्कल 1 पर जो है कॉर्ड है, मान लीजिए ए बी कॉर्ड है, तो हम लोगों को क्या पता करना है, ए बी ही पता करना है, ठीक है, ए बी पता करना है, ठीक है, ए बी पता करना है, और जो कि छोटे वाले सर्कल पर टच करता है। अब देखिए मान लीजिए कि ये केंद्र है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है ना, ये तो है ही रेडियस, और इसको ज्वाइन करना है, क्या इसको ज्वाइन करना है। यहाँ पास मान लीजिए कि ये P है, ठीक है ना। तो आप कंस्ट्रक्शन में भी थोड़ी सी लिख सकते हैं कि ओ ए को मिलाया जो कि बड़े वृत्त की त्रिज्या है ना, और ओ पी क्या है, ये भी क्या है, एक त्रिज्या है, लेकिन ये छोटे वृत्त का है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पास हम लोगों को त्रिज्या से कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पास है 90 डिग्री वाला राइट एंगल से कॉन्सेप्ट लेना, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि साफ साफ कि ओ पी ए जो है वो 90 डिग्री यहाँ एंगल बना रहा है, और ये ओ पी ट्रायंगल की बात करें यानी त्रिभुज की बात करें तो ओ पी ए क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्या समकोण राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी रैट है ठीक है ना। तो देख सकते हैं इसमें कि हम लोगों को क्या टारगेट रखना है, हम लोगों को टारगेट रखना है ए पी निकाल लेंगे ना, तो देखिए ए पी निकाल लेंगे तो क्या होता है कि ए बी पर कोई भी जीवा पर त्रिज्या से केंद्र से खींचा गया जो लंब होता है वो जीवा को आधा आधा बांटता है। ये बात फिक्स है, क्या ये बात फिक्स है कि किसी भी जीवा पर केंद्र से खींचा गया जो लंब है वो जीवा को आधा आधा बांटता है ना। परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ किया जाता है कॉर्ड पर वो हाफ बाइसेक्ट, मतलब ओपी क्या है, बाइसेक्टर है यहाँ पर। तो हम लोगों को वही ए भी पता करना है। अब देखिए कैसे पता करते हैं, जिसमें अपन लोग का एक चीज़ दिया हुआ है बच्चों कि इस बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है, अरे पालक भाजी वाले, तो ठीक है, बड़े वृत्त का जो त्रिज्या दिया है वो कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। तो कैसे लिख लिए, तो देखो यहाँ से यहाँ बड़ा वृत्त है और यहाँ से यहाँ छोटा वृत्त का त्रिज्या है 5 और 4, तो ए पी नहीं निकल जाएगा क्योंकि ये कर्ण है, ये लंब है, ये हाइपोटेनस है, ये पोल है, तो और ये आधार है यानी बेस है, तो बेस नहीं निकल जाएगा। देखो बाई पाइथागोरस
थ्योरम क्या, AO स्क्वायर, मुबारक, AO स्क्वायर इक्वल AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? तो AO कितना है? 5 है। AP कितना है? नहीं पता है। AP नहीं पता, पर OP तो पता है, 3 है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मुबारक? 25 हो जाएगा। और AP का स्क्वायर नहीं पता, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और 25 में से क्या करेंगे? 9 को माइनस कराएंगे, है कि नहीं? 25 में से 9 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 16। तो AP स्क्वायर कितना मिल गया? 16। तो AP इक्वल क्या मिल जाएगा बच्चे? 4, क्योंकि स्क्वायर जाएगा रूट बनाएगा तो 4 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, AB क्या है, ध्यान से देखना। तो AB क्या है? AP का 2 गुना टर्म है, मतलब 2 गुना हिस्सा है। अरे देखो ना AB क्या है ना? हाँ, तो क्या है? AB जो है वो 2 टाइम्स है किसके? AP के। सिंपल सी बात है, ये आधा आधा बोल रहा हूँ, बट रहा है, तो AP जो है पूरा AP का 2 टाइम्स AB आ जाएगा। तो वही AP कितना वैल्यू मिल गया है? 4। तो AB इक्वल क्या मिल जाएगा? 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही है। तो इस तरह से हम लोग AB फाइंड कर सकते हैं बच्चों। हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, बोल रहा है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सी फिगर, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC। यानी कि बच्चों क्वेश्चन में है 8 नंबर में कि एक वृत्त के परिगत, परिगत मतलब वृत्त के बाहर, उससे लगा हुआ, मतलब उसके जस्ट लगा हुआ, परिगत का मतलब होता है एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। चतुर्भुज मतलब ABCD, परिगत मतलब वृत्त के ऊपर ऊपर खींचा गया है, टच करके, ठीक है ना। और इसमें बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD इज इक्वल है किसके? AD प्लस BC के। तो आइए समझते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। तो AB प्लस CD, AB ये है और CD ये है, ये जो होगा इनका सम, इसका योग, वो किसके बराबर होगा? AD प्लस BC के, ऐसा है, ठीक है ना। तो एक चीज़ इसमें बताऊंगा जो कि कॉन्सेप्चुअली होगा। देखो, ये देखो, ये P से A तक क्या है? स्पर्श रेखा है। क्या? स्पर्श रेखा है, मतलब टेंजेंट है, टेंजेंट है। और S से A तक क्या है? ये भी एक टेंजेंट है कि नहीं? और मैं क्या समझाया हूँ कि हमेशा टेंजेंट जो है, अगर किसी सर्कल पे, सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट खींचा जाए तो हमेशा वो दोनों बराबर होते हैं, ये मैं समझाया हूँ, ठीक है। जैसे किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, ऐसे यहाँ मान लो ये P और ये Q, तो AP क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा AQ के। AP बराबर हो जाएगा क्या? AQ के। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप से ये हो जाएगा। तो इसको सिद्ध भी किए थे हम लोग क्वेश्चन में। तो इस टाइप से यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों? AP जो हो जाएगा यहाँ पास, वो किसके बराबर हो जाएगा? AS के। तो यहाँ लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में, हल में, कि AP जो है, दिख रहा है, AP जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? अरे SA के इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत? और यहाँ BP, इसी से लगा हुआ जो है एक DP है, उसको भी पकड़ लो, PB भी लिख सकते हैं। PB किसके इक्वल हो जाएगा? QB के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट है तो इक्वल तो होगा। रीजन लिखना है तो लिख देना यहाँ पास, क्योंकि PA और SA स्पर्श रेखाएं हैं, है ना। या ऐसे लिख सकते हैं कि PA और SA वृत्त के बाहरी बिंदु से किसी बाहरी बिंदु का स्पर्श रेखा है, इतना लिख सकते हैं रीज़न। तो ये हो गया, ये हो गया। तो ये इक्वेशन सपोज करते जाना है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। हमने इसको क्यों पकड़ा? क्योंकि इसको हम लोग को मिलाना भी है ना, इसलिए। अब हमको किसको मिलाना है? इसको और इसको मिलाना है, तो फिर इसको पकड़ेंगे हम लोग। तो DR इक्वल किसके हो जाएगा बच्चे? DS के हो जाएगा।
है कि नहीं? आर सी बराबर डी आर डी एस की इक्वल है क्योंकि टेंजेंट है ना। अब आर एस किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? सी क्यू के आर एस बोल रहा हूँ, आर सी क्यू के इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन फोर्थ हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर देंगे। क्या प्लस कर देंगे? एक तरफा प्लस कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को नहीं, एक तरफा सबको प्लस कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तीन चारों को। तो लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड समीकरण को जोड़ थर्ड एंड फोर्थ। हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर। तो ए जोड़ रहे हैं, इसको देखना ध्यान से, यहाँ लिखता हूँ, लिखूंगा ए पी को जोड़ा, इधर में एक तरफ है, इधर लेफ्ट में सबको जोड़ेंगे, ए पी प्लस पी बी है ना, और डी आर, इसको ब्रैकेट में भी घेर लेते हैं बच्चों, काम आ जाएगा हमारे, डी आर प्लस आर सी, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट में घेर लेते हैं, इसको ब्रैकेट में भी घेरने का रीज़न है, इज इक्वल क्या हो जाएगा, इज इक्वल हो जाएगा, देखना ये माइक को थोड़ा सा हटा दो, इज इक्वल हो जाएगा क्या, एस ए और क्यू बी, क्या एस ए और क्यू बी। तो एस ए और क्यू बी को यहाँ रखना ठीक नहीं है, एस ए और डी एस को लिखना ज़्यादा सेफ रहेगा। एस ए और लिखना तो सबको प्लस में है, लेकिन थोड़ा सा सेपरेट करके लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, सबको इधर प्लस करना है, लेफ्ट में और राइट में सबको। तो एस ए और डी एस को प्लस में किए और क्यू बी सी क्यू को किए, क्यू बी सी क्यू को किए, ये हो गया। ऐसा क्यों किए, अच्छा कैसे समझ में आएगा, तो एस एस वाला कॉमन है ना, तो इसको साथ में रखेंगे, क्यू क्यू वाला कॉमन है साथ में रखेंगे, पी पी कॉमन है, आर आर कॉमन है उसको साथ में रखेंगे, ऐसे भी हिंट मिल जाएगा। अच्छा सर ए पी और पी बी क्या हो जाएगा, ए पी और पी बी क्या हो जाएगा, तो सर ए बी हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। यस सर। और डी आर आर सी क्या हो जाएगा, डी आर आर सी डी सी हो जाएगा। देखो जादू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जादू है ना। सी डी या डी सी लिख दो, एक ही बात है। और एस ए और डी एस, एस ए और डी एस वो क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, ये देखो। और क्यू बी और सी बी ये क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को बच्चे आराम से प्रूफ कर देना, किसके हेल्प से, टेंजेंट के हेल्प से, मतलब स्पर्श रेखा के हेल्प से। अगर ये ना होता, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं याद रहता कि बाहरी पॉइंट से किसी भी सर्कल पर जो खींचा गया जो लाइन है वो दोनों बराबर होता है, स्पर्श रेखा बराबर होती है, ये हमको नहीं पता रहता, दिक्कत होती। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया बच्चों। तो इसको लिख लीजिए, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर अब बच्चों हम लोग कर रहे हैं 11, है ना। तो 11 क्यों कर रहे हैं, सीधे 11 क्यों कर रहे हैं, किस क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 11 बिल्कुल एक ही जैसा है, सिमिलर है 8 और 11। तो 8 और 11 जो है ना, 8 अगर समझ में आएगा तो 11 तुरंत समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी उसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो समझनी है, जो कि एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो 8 क्वेश्चन देखे हैं, अभी 11 भी आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग समझते हैं। क्या दिया है बच्चे, इसमें बोला है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज होता है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज होता है, मतलब हम लोगों को साबित करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में इंग्लिश में पढ़ देता हूँ कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम circumscribed सर्कल इज अ rhombus। हम लोगों को साबित करना है ये कि जो सर्कल है, यहाँ पास जो सर्कल दिख रहा है, इसके चारों ओर जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज होता है, वो रोम्बस होगा। क्या होगा, रोम्बस होगा, यानी सम चतुर्भुज होगा। क्या, सम चतुर्भुज होगा। मतलब सम चतुर्भुज मालूम क्या होता है,
जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ये है। तो कहानी में वही है बच्चे, यही हम लोगों को साबित करना है, यानी हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ये कि ए बी इज इक्वल होगा किसके, बी सी के, समांतर रोम्बस में सभी बराबर, और डी सी के और डी ए के, मतलब सभी भुजाएं क्या होंगी, साइड्स क्या होंगी, बराबर होगी, हम लोगों को साबित करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वही कहानी है बच्चे, क्योंकि पी ए और ए एस क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, है कि नहीं। देखिए पी ए और ए एस क्या है, स्पर्श रेखाएं। लिख सकते हैं पी ए एंड ए एस इज अ टेंजेंट्स, क्या इज अ टेंजेंट्स। तो होल टेंजेंट्स है तो क्या लिख सकते हैं, पी ए पी को क्या लिख सकते हैं, ए पी को ए एस के इक्वल लिख सकते हैं, है कि नहीं, वही वाला कहानी है, ए पी को ए एस लिख सकते हैं। पी बी को क्या लिख सकते हैं, क्यू बी लिख सकते हैं। ठीक है, आ जाओ ऊपर, डी आर को क्या लिख सकते हैं, डी एस लिख सकते हैं, और आर एस को क्या लिख सकते हैं, आर सी को क्या लिख सकते हैं, क्यू सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे पी पी कॉमन वाले को साथ में रखेंगे। तो एडिंग बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ए पी प्लस पी बी, डी आर प्लस आर सी, इधर में ए एस प्लस डी एस, क्यू बी प्लस सी क्यू, देखो क्यू क्यू एस एस जो कॉमन है ना लेटर, उसको साथ साथ में रखेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। ए पी और पी बी को ऐड करेंगे बच्चे तो क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा, और डी आर सी आर को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा सर, डी सी मिल जाएगा। ए एस डी एस को ऐड करेंगे तो यहाँ ए एस है और डी एस को ऐड करेंगे तो डी ए मिल जाएगा, और क्यू सी और सी क्यू को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, बी सी मिल जाएगा। चलो ये भी समझ में आ गया। क्या हम ए बी को, जो ए बी है ना ये, ए बी को डी सी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी सी डी जो है पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, और मालूम है समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। जैसे कि डी सी किसके बराबर हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज है तो डी सी ए बी के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और क्यू बी किसके, बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी के इक्वल हो जाएगा। अरे ये बी सी जो है ना वो ए डी के क्यों हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही लेटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ए बी को हम लोग क्या लिख देंगे, डी सी लिख देंगे, तो डी सी और डी सी दोनों मिल करके 2DC हो जाएंगे, है कि नहीं, ये हो गया। सर ए डी है ना, ए डी, ये जो ए डी है उस ए डी को क्या लिख सकते हैं, तो ए डी को चाहे तो हम लोग बी सी लिख सकते हैं, क्या बी सी लिख सकते हैं। तो ए डी को बी सी कर दिए, तो यहाँ 2DC और यहाँ 2BC, ये 2 कट गया तो हम लोग को क्या मिल गया, DC इज इक्वल BC मिल गया। देखो ये DC कहाँ है, यहाँ है, और BC कहाँ है, ये दोनों, ये भुजाएं और ये भुजाएं, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। एक और कहानी करना है बच्चे, अब फिर से एक बार, अब ऐसा इसी के उल्टा चेंज करना है। अब इस बार DC को AB लिखेंगे, क्या DC को AB, तो यहाँ लिख रहा हूँ ना मैं, इसी क्वेश्चन से, इसी से यहाँ लिख रहा हूँ। तो AB, DC को AB करूँगा, क्योंकि लिख सकते हैं, DC को AB कर सकते हैं, AB को DC कर सकते हैं, आपस में बराबर है। तो इसके पहले हमने जो है ना BC, AD को BC किया था, अब BC को DA कर देंगे, मतलब थोड़ा सा उसी का अल्टरनेट चेंज करना। तो 2AB और 2DA, 2 कट गया तो AB इक्वल क्या मिल गया, DA मिल गया। देखो AB कहाँ है, AB यहाँ है और ये DA कहाँ है, यहाँ है, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ऑलरेडी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, अतः हेंस
ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल ए बी बी सी सी डी और डी ए आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो प्रूव होता है, लिख देंगे अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज होंगे या हैं, प्रूव्ड। ए बी सी डी इज अ रोम्बस, प्रूव्ड। हिंदी में लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज होंगे। तो इस वीडियो में बच्चे इतना ही, फिर अगले क्वेश्चन के साथ आते हैं, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें।